नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है गौरव। आज अपने साथ खड़ी है विनफास्ट की VF6। प्राइस इंक्रीज हुए हैं। इसको जब लॉन्च करा गया था वहां पे इसको इंट्रोडक्टिव प्राइस पे लॉन्च करा गया था और अब इसके प्राइस अपग्रेड कर दिए गए हैं, प्राइस इसके इंक्रीज कर दिए गए हैं। पहले जो इसका बेस वेरिएंट था वो आता था 16,49,000 रुपए का एक्स शोरूम, उसके 80,000 रुपए बढ़े, उसकी कीमत हो गई 17,29,000। अपने सामने जो खड़ा है इसके एक्स शोरूम थे 17,79,000, 17,80,000 में 1,000 रुपए कम। और अब इसकी एक्स शोरूम जो कॉस्ट है वो है तकरीबन 18,69,000 रुपए। इस पे बढ़े हैं 90,000 रुपए। बेस पे 80 बढ़े थे, बेस से ऊपर दोनों वेरिएंट्स पे 90 बढ़े हैं। दो किस लिए बोल रहा हूँ, क्योंकि इसमें टोटल 3 वेरिएंट मिलते हैं हमें, अर्थ, वाइंड और वाइंड इन्फिनिटी। इसे आप सेकंड बेस भी बोल सकते हो और सेकंड टॉप भी बोल सकते हो, क्योंकि 3 ही वेरिएंट है, अर्थ, वाइंड और वाइंड इन्फिनिटी। वाइंड खड़ा है आज अपने साथ, जिसके एक्स शोरूम अब अपग्रेड के बाद आ रहे हैं। जो प्राइस इंक्रीज हुए हैं, गाड़ी में अपडेशन कुछ हुई है नहीं हुई वो देख लेते हैं। प्राइस जो इसके हैं वो है अब 18,69,000 रुपए, 18,69,000। इसमें आपको भारत एनकैप से 5 स्टार सेफ्टी रेटिंग मिल जाती है, अडास लेवल 2 मिल जाता है। अडास लेवल 2 के साथ काफी सारे सेफ्टी फीचर्स मिल जाते हैं, जिसके बारे में हम आगे बात करेंगे। सबसे पहले आप की देख लो, कुछ इस तरह की मिलेगी आपको। लॉक अनलॉक, ये आपका सायरन बजाने के लिए, मतलब सेटिंग्स के लिए, और ये बूट स्पेस ओपन करने के लिए। बूट स्पेस इलेक्ट्रिक है या नहीं वो मैं भी आपको दिखा दूंगा। बाकी इस तरह की 2 कीज आपको मिलेगी, दोनों में सेंटर लॉकिंग के बटन्स मिलेंगे। ब्लैक कलर में खड़ी है गाड़ी अपने साथ। और जब आप गाड़ी फ्रंट से देखोगे तो यहाँ इसमें हमें रेंज सेंसिंग वाइपर्स मिल जाते हैं और वाइपर भी फ्रेमलेस दिए गए हैं। यहाँ पे फ्रेमलेस वाइपर और रेंज सेंसिंग है। कुछ इस तरह से बोनट व्यू आएगा। वी की बैजिंग, जो कि विनफास्टर, जो DRLs हैं वो यहाँ कहीं ना कहीं कनेक्टेड DRLs आपको मिलेंगे, बस बीच में वी की बैजिंग आ रही है। यहाँ 360 डिग्री के लिए कैमरा दिया हुआ है, बिल्कुल वी के नीचे आप देख रहे होगे। बाकी हेडलैम्प यूनिट, इसमें आपको LED बेस्ड प्रोजेक्टर मिल जाता है, लो बीम हाई बीम के लिए यहाँ पे, और ये बाई फंक्शनल आपको मिलेगा। इसी के नीचे 2 पॉइंट्स आपको, 2 स्ट्रिप, टर्न इंडिकेटर और हैजार्ड लाइट के लिए मिलेंगे। और जो ये ग्रिल में आप देख रहे हो बीच में, यहाँ पे आपको रडार सेंसर पॉइंट करा हुआ है, ताकि फ्रंट गाड़ी का प्रॉपर आप यहाँ से चेकआउट कर सकते हो। इसमें हमें लैंड की परसिस्ट, लैंड डिपार्चर वार्निंग जैसे काफी सारे सेफ्टी फीचर मिल जाते हैं, ऑटोमेटिक इमरजेंसी ब्रेकिंग वगैरह, जिसके बारे में हम अंदर चल के भी बात करेंगे। अब गाड़ी आप यहाँ से देखो साइड प्रोफाइल से, ठीक है, गाड़ी काफी लंबी चौड़ी होती है, मिल जाती है हमें प्राइस सेगमेंट पर। फीचर भी काफी अच्छे खासे इसके अंदर मिल जाते हैं। इसमें हमें 59.6 किलोवाट आवर का बैटरी पैक मिल जाता है इसके फ्लोर प्लान पे। यहाँ फर्स्ट पे जो थोड़ा सा आपको दिख भी रहा होगा, जो सिल्वर पार्ट नीचे आप देख रहे होगे लटका हुआ, ये यहाँ पे बैटरी है। 59.6 किलोवाट आवर का बैटरी पैक मिल जाता है। फुल चार्ज पे जो ड्राइविंग रेंज इसकी क्लेम कर रही है कंपनी, वो कर रही है 463 किलोमीटर, 463 किलोमीटर सिंगल चार्ज पे। बाकी रियल वर्ल्ड अभी तक कोई ऐसा इसका अपडेट आया नहीं है, किसी ने डाली नहीं है कितनी माइलेज निकाली है। बाकी इसके अंदर हमें चार्जर, जो फास्ट चार्जिंग है वो 7.2 किलोवाट का गाड़ी के साथ भी चार्जर मिल जाता है। और 10 to 70% 25 मिनट में हो जाएगी, अगर आपके पास 100 किलोवाट का चार्जिंग पॉइंट कहीं पे नियर बाय अवेलेबल है। फ्रंट व्हील ड्राइव है। बाकी बात करें अब गाड़ी के बारे में, यहाँ आपको बॉडी कलर डोर हैंडल्स मिलेंगे, ड्राइवर साइड रिक्वेस्ट सेंसर दिया हुआ और चाबी की जगह भी दी गई है। बीड क्रोम बीडिंग मिलेगी और ऊपर भी विंडो के वहां तक देख रहे हो आप, क्वार्टर पैनल तक आपको बीडिंग मिलेगी। जो ORVM है उसमें 360 डिग्री के लिए कैमरा मिल जाएगा और यहाँ आपको बॉडी कलर ORVM मिलेंगे। इलेक्ट्रिकली एडजस्टेबल रिएक्टेबल विद टर्न इंडिकेटर, जो कि जब गाड़ी लॉक के साथ फोल्ड होंगे, अनलॉक के साथ अनफोल्ड हो जाएंगे। वहीं ब्लाइंड स्पॉट डिटेक्टर भी इसके अंदर दिया गया है। ये देखो ब्लाइंड स्पॉट डिटेक्टर भी हमें मिल रहा है ORVM के अंदर। और ये, और चलो देखेंगे हीटेड वाले हैं या नहीं है अंदर चल के। बाकी A पिलर बॉडी कलर है, BC मैट ब्लैक, B मैट कलर में दिए गए और C वाला पार्ट भी बॉडी कलर के अंदर दिया गया। क्लैडिंग मिलेगी गाड़ी के सराउंडिंग, जो फेंडर है उस पर अच्छी खासी रेशो में क्लैडिंग का पार्ट दिया गया है। गुडियर के टायर्स हैं। अलॉय व्हील का स्टाइल अच्छा लग रहा है मुझे पर्सनली बताऊं। फ्रंट रियर चारों डिस्क ब्रेक्स इसके अंदर दिए गए। कहीं से ना गाड़ी के जैसे फ्रंट देखो, गाड़ी का रियर देखो, व्हील्स वगैरह देखते हैं तो वहां ऐसा लगता नहीं है कि आपको
ये इलेक्ट्रिक गाड़ी में देख रहे हो आप, इलेक्ट्रिक व्हीकल हम देख रहे हैं। टायर साइज की बात करूं तो यहाँ टायर साइज भी देख लो, आपको टायर साइज मिल जाता है 225 55 18 का। अच्छा टायर साइज है यार, सही मिल रहा है गाड़ी के अकॉर्डिंग। बाकी इंटीग्रेटेड रूफ रेल्स मिल जाते हैं, यहाँ पे आपको सिल्वर शार्क फिन एंटीना मिल जाता है। वहीं जब आप रियर लुक पे आओगे तो रियर लुक पे भी देखोगे कनेक्टेड टेल लैंप्स हैं। यहाँ नीचे टर्न इंडिकेटर पॉइंट काम कर रहा है, कनेक्टेड टेल लैंप्स हैं। इसी के नीचे स्टॉप लैंप दिया हुआ है टेल लैंप्स के इस पार्ट पे। बाकी टेल गेट पे भी आपको वी की बैजिंग और यहाँ तक कनेक्टेड टेल लैंप्स मिलेंगे। रिवर्स कैमरा यहाँ पे मिलेगा, 4 पार्किंग सेंसर्स पॉइंट करे गए हैं, 2 रिफ्लेक्टर नहीं है इसमें। यहाँ पे आपको स्टॉप लैंप मिलेगा, इस जगह पे भी लाइट दी गई है। और बाकी बम्पर का जो लोअर पार्ट है वो पूरा मैट ब्लैक में है। रेयर वाइपर है, डिफॉगर है, एमोटिव स्टॉप लैंप है, वॉशर भी दिया हुआ है। यहाँ पे शार्क फिन एंटीना आ गया। और जो चार्जिंग पॉइंट है, अच्छा को ड्राइवर साइड कोई रिक्वेस्ट सेंसर वगैरह नहीं दिया गया। जो चार्जिंग पॉइंट है वो यहाँ आपको मिलेगा, जो कि लाइट भी है और वी की बैजिंग है और 100 किलोवाट तक का चार्जर ये सपोर्ट कर रहा है। यहाँ ORVM पे देखोगे यहाँ भी कैमरा दिया गया, क्योंकि 360 डिग्री के लिए भाई 4 कैमरे तो होंगे दोनों ORVM पे, 2 एक फ्रंट में और एक रियर में, टोटल 4 कैमरे में मिलते हैं। अब बूट स्पेस अगर हम इसका देखें तो पहले मैं इसी से खोल के देखता हूँ। इलेक्ट्रिक टेल गेट हमें नहीं है, विंड के अंदर इलेक्ट्रिक टेल गेट नहीं दिया गया, नहीं है। मुझे लग रहा है कि अटक रहा हो किसी वजह से, बट इलेक्ट्रिक टेल गेट आपको नहीं मिलेगा। यहाँ 400 लीटर का तकरीबन बूट स्पेस आपको मिल जाएगा। यहाँ पे हुक के लिए जगह दी गई है, पार्सल ट्रे वगैरह भी आप लगा सकते हो। स्पेयर व्हील वगैरह तो नहीं है, बट यहाँ पे आपका पंचर किट आपको मिल जाएगी और सीक्रेट स्पेस भी आप इसे बोल सकते हो। बाकी सेकंड रो में आप देख रहे होगे कि 60-40 रेशो में सीट है, 2 एडजस्टेबल हेड रेस्ट है, बट पार्सल ट्रे होनी चाहिए थी इस प्राइस सेगमेंट पे। पार्सल ट्रे गाड़ी के अंदर होनी चाहिए। अब आ जाते हैं हम सेकंड रो में। जैसे ही मैं पैसेंजर डोर ओपन करूंगा, इसका डोर काफी हैवी है, तो डोर पैनल पे आप देखोगे ब्लैक और कुछ टैन कलर का ट्रीटमेंट दिया हुआ है, बिल्कुल लाइट ब्राउन भी बोल सकते हो, और ये गोल्डन कलर का ट्रीटमेंट है कुछ मैट में। स्टिचेस दिए हुए हैं, डोर ओपनर मैट गोल्डन में दिया हुआ है, गिलास अप डाउन करने के लिए, और सिंगल टच पे अप डाउन है चारों विंडोज, ड्राइवर ही नहीं चारों विंडोज। जो पैसेंजर ट्री में आर्मरेस्ट है ये सॉफ्ट टच में दिया गया है। स्पीकर, वाटर बॉटल स्पेस, 2 नहीं 2 ही है, 2 नहीं 3 एडजस्टेबल हेडरेस्ट पीछे दिए गए हैं। सेंटर आर्मरेस्ट है विद 2 कप होल्डर्स, ये अंदर भी कर सकते हो। और डुअल टोन में लेदरेट सीट दी गई हैं, कुछ ब्लैक और ब्राउन में। चलें गाड़ी के अंदर तो यहाँ आप देखोगे पॉकेट्स हैं सीट के पीछे, टाइप सी चार्जिंग पॉइंट यहाँ पे दिए गए 2, और ड्राइवर फ्रंट देख लो। चलते हैं बाकी वहाँ, यहाँ भी पॉकेट है। और रूफ इसकी कोई आपको वो नहीं मिलेगा, इसके ऊपर पैनारोमिक व्यू नहीं मिलेगा। लाइट यहाँ मिल जाएंगी, 2 लाइट यहाँ पे दी गई हैं सेकंड रो के लिए, कैबिन के लिए, ठीक है। अब चलते हैं हम इसकी ड्राइवर सीट पे। बाकी गाड़ी लग काफी अच्छी रही है, चाहे वेरिएंट कोई सा हो। बेस वेरिएंट की वीडियो भी अवेलेबल है, टॉप की भी है, टॉप की तो लॉन्च के टाइम पे डाली थी, और ये आप सेकंड बेस वेरिएंट देख रहे हो। अच्छा अभी अंदर तो चलते, बट उससे पहले आपको एक चीज दिखाऊं, जैसे 360 डिग्री कैमरा है। देखो मैं गाड़ी के पास घूम रहा हूँ ना, ये देख रहे हो मेरा पैर देख रहे हो आप, ब्लू जींस, कैमरा क्लियरिटी काफी अच्छी इसके अंदर दी गई है। बट उससे पहले मैं एक बार इसे ऑफ कर दूं, तो गाड़ी मैंने कर दिया लॉक। अच्छा उससे पहले आपको दिखा दूं, जो इसके इंटीग्रेटेड रूफ रेल्स हैं ये काफी हैवी से दिए गए हैं और लग भी अच्छे रहे हैं। कुछ क्रोम टाइप में, जैसे डल क्रोम होता है ना, कुछ वैसा ट्रीटमेंट, कलर ट्रीटमेंट इस पे दिया गया। देखो जैसे गाड़ी लॉक होगी तो लॉक के साथ ORVM फोल्ड होंगे, जब हम अनलॉक करेंगे तो यहाँ ORVM अनफोल्ड हो जाएंगे, ठीक है। बाकी रिक्वेस्ट सेंसर भी यहाँ पे दिया गया है। अच्छा गाड़ी से दूर जाए तो कुछ है ऐसा कि गाड़ी लॉक होगी, क्योंकि कुछ सुना था, देखा था मैंने ऐसा, बट मैं गाड़ी से काफी दूर आ चुका हूँ, अभी तक गाड़ी लॉक नहीं हुई है, ठीक है। या कुछ टाइम बाद होती है, वो भी देख लेते हैं, 5 सेकंड रुक के। नहीं हो रही गाड़ी, चलो चलते हैं गाड़ी के अंदर।
तो की वगैरह तो मैं आपको इसकी ऑलरेडी दिखा चुका, हो गई। ये देखो थोड़ा दूर टाइम लगा बट हो गई। अब जैसे ही मैं ड्राइवर डोर ओपन करूंगा तो यहाँ देखोगे आप ब्लैक और कुछ बिल्कुल लाइट ब्राउन, लेदर ब्राउन भी जिसे आप बोल सकते हो, जैसा ट्रीटमेंट यहाँ पर दिया गया है। डोर ओपनर यहाँ दिया गया है, ये आपका लॉक अनलॉक का बटन इसमें नहीं दिया गया पर्टिकुलर अलग से, बाकी लॉक के अनलॉक के लिए डोर ओपनर के लिए बटन लीवर दिया गया है जो कि कुछ गोल्डन है या कॉपर बोल सकते हो, पहले भी मैंने गोल्डन बोला बट ये कॉपर कलर है। चारों पावर विंडोज हैं, ये विंडो लॉक के लिए, और लाइट है यहाँ पे। ड्राइवर टी मामला सॉफ्ट टच में मिलेगा आपको। स्पीकर 8 मिलेंगे। यहाँ पे वाटर बोतल तो नहीं आएगी, बाकी कैबिनेट में वैसे आपको स्पेस मिल जाता है। इलेक्ट्रिकली एडजस्टेबल सीट मिलेगी। फ्रंट की दोनों सीट शायद वेंटिलेटेड भी हैं, और अंदर तक आपको दिखा दूँ, बाकी है वेंटिलेटेड, मेरे को याद है इसका। बाकी यहाँ आपको इलेक्ट्रिकली एडजस्टमेंट मिलेगी सीट के लिए। ब्रेक, एक्सीलेटर, डेड पैडल, यहाँ बोनट खोलने के लिए, और नीचे नी एयर बैग भी है इसके अंदर। यहाँ भी देखो कुछ वही कॉपर ट्रीटमेंट दिया गया है इसके अंदर। अब चलते हैं गाड़ी के अंदर। तो अब बैठ चुका हूँ मैं विनफास्ट V6 सेकंड बेस या सेकंड टॉप भी आप इसे बोल सकते हो, जैसा मैंने पहले आपको बताया। अगर आप यहाँ आगे आ चुके हो, पहले नहीं सुना तो फिर ऐसा आपको बता देता हूँ। इसमें 3 वेरिएंट ही हमें मिलते हैं VF6 में, अर्थ, वाइंड और वाइंड इन्फिनिटी। आज हम जिस वेरिएंट के अंदर बैठे हैं ये है वाइंड। अब वाइंड के अंदर पहले आप इसका ड्राइवर फ्रंट देख लो, छोटा सा स्टीयरिंग मिलता है जो कि गाड़ी के अकॉर्डिंग छोटा लग रहा है, काफी अच्छा फील कराएगा जब आप इसे देखोगे। क्या क्या ट्रीटमेंट मिल जाता है उन सब चीजों के बारे में आगे बात करेंगे। जैसे गाड़ी बंद हुई है तो यहाँ पे विनफास्ट लिखा हुआ आएगा जब गाड़ी बंद होगी, और ये थोड़ा सा रोटेट है ड्राइवर की तरफ। बाकी स्टार्ट करते हैं स्टीयरिंग से। स्टीयरिंग यहाँ 3 स्पोक में है, फ्लैट बॉटम स्टीयरिंग है। स्टीयरिंग एडजस्टमेंट यहाँ आपको मिल जाएगी जो कि टेलीस्कोपिक भी मिलेगी और टिल्ट भी है। तो टिल्ट एंड टेलीस्कोपिक, टिल्ट नहीं टिल्ट एंड टेलीस्कोपिक दोनों एडजस्टमेंट आपको स्टीयरिंग के अंदर मिलेंगे। अच्छा, स्टीयरिंग के बारे में आगे बात करने से पहले एक चीज बता दूं, आजकल ना ये बड़ा चल रहा है शोरूम्स पे ना, इसको प्लास्टिक से रैप कर देते हैं, हालांकि लेदर रैप है इसके ऊपर ब्लैक कलर का, बट ये है कि डिलीवरी से पहले गाड़ी गंदी ना हो, स्टीयरिंग वगैरह पे हाथ ना आए, जो वॉकिंग कस्टमर रहते हैं, इस वजह से थोड़ा सा प्रोटेक्शन की वजह से ये चीजें लगा दी जाती हैं। यहाँ स्टीयरिंग देखोगे 3 स्पोक के अंदर स्टीयरिंग है, पूरा लेदर रैप है, फ्लैट बॉटम स्टीयरिंग है, काफी बड़ा सा हॉर्न वाला पॉइंट मिल जाता है आपको। यहाँ वी की बैचिंग है क्योंकि विनफास्ट है। एयर बैग टोटल 7 मिलते हैं इसके अंदर, क्योंकि ड्राइवर साइड नी एयर बैग भी मिल जाता है, और ये कुछ सिल्वर ट्रीटमेंट यहाँ पे दिया गया है। यहाँ पे म्यूजिक सिस्टम के कंट्रोल्स दिए हुए हैं, वॉइस कमांड के लिए, सोर्स के लिए, फोन कनेक्ट डिसकनेक्ट के लिए, और यहाँ पे कुछ कंट्रोल्स दिए हुए हैं जो सारे मैं भी आपको आगे दिखाने वाला हूँ। और यहाँ कुछ डल क्रोम भी दिया गया है दोनों जो ये आपके स्पोक्स हैं इनके अंदर की साइड। यहाँ आपको क्रूज कंट्रोल, अडेप्टिव क्रूज कंट्रोल के कंट्रोल्स मिल जाते हैं सारे, और यहाँ सारा कुछ मेंशन किया हुआ है, स्पीड अप स्पीड डाउन के लिए, ये गैप रखने के लिए, और ये आपका रेस्ट रीसेट और कैंसिल करने के लिए, ये क्रूज कंट्रोल सेट करने के लिए, ये स्टीयरिंग के लिए, और ये सारे कंट्रोल्स अभी मैं आपको दिखाता हूँ किस काम आएंगे। ताकि स्टीयरिंग यहाँ से आप एक बार देख लो। इधर वाइपर के कंट्रोल्स हैं, क्योंकि रेंज सेंसिंग वाइपर मिलते हैं, यहाँ वाइपर के कंट्रोल्स दिए गए। यहाँ पे आपका एक लीवर दिया गया है जो आपका ट्रिप मीटर जीरो करने के काम आएगा, टर्न इंडिकेटर के काम आएगा, लो बीम हाई बीम के काम आएगा। बाकी हेडलैम्प ऑन कहाँ से होंगे वो भी आपको दिखा देता हूँ। और जब आप यहाँ देखोगे तो इस जगह पे आपको हेडअप डिस्प्ले मिल जाएगी। मैं एक बार इसे ऑन करूँगा तो ये देखो जैसे ऑन हुई है, तो वो देखो हेडअप डिस्प्ले अगर आप देख पा रहोगे, पी लिखा हुआ आ रहा है ये रहा, तो यहाँ हेडअप डिस्प्ले ऑन हो चुकी है। यहाँ पे आपको एक प्रोजेक्टर मिल जाएगा जिसका व्यू आपको हेडअप डिस्प्ले का फ्रंट विंड स्क्रीन पे देखने के लिए मिलेगा। और ये देख लो ब्लैक और ब्राउन वही ट्रीटमेंट, और ये सारा सॉफ्ट टच में दिया हुआ, और प्लास्टिक वगैरह में भी अच्छी क्वालिटी है, कहीं चीप क्वालिटी आपको महसूस नहीं होगी। यहाँ एक 15 इंच की स्क्रीन मिल जाती है जिसमें इतना पोजीशन मीटर के लिए काम करेगा, जहाँ पे आपका ड्राइव मोड दिखा रहा है फिलहाल नॉर्मल, ऑटो होल्ड का फीचर मिल जाता है, टाइम आ रहा है, पैसेंजर एयरबैग बता रहा है कि बंद है, और ऑटो किलोमीटर्स वगैरह यहाँ पे आपके शो होंगे। रेंज 78% में 361 किलोमीटर चल सकती है। पार्क रिवर्स न्यूट्रल ड्राइव, इसमें पार्क तो दिखा रहा है, रिवर्स न्यूट्रल ड्राइव। ऑटो होल्ड ये आपका TPMS के लिए। कैमरा का साइन आ रहा है, यहाँ गाड़ी बनी आ रही है, अगर हम कैमरा के साइन पे प्रेस करते हैं तो कैमरा क्वालिटी देखो कितनी अच्छी क्लियरिटी है। ये तो फ्रंट कैमरा ऑन है,
360 डिग्री कैमरा इसके अंदर हमें मिल जाता है। ये देखो यहाँ से 360 डिग्री काम करेगा। यहाँ से फ्रंट देख सकते हो, यहाँ से दोनों साइड्स देख सकते हो, ये रियर के लिए और ये कॉर्नर्स के लिए दोनों। तो स्क्रीन क्वालिटी आप देख सकते हो कितनी बेहतरीन यहाँ पे मिल रही है हम लोगों को। और यहीं से ये बंद हो जाएगा। नीचे देखोगे आप, बट जो स्पीड मीटर है वो बीच में रेडी खड़ी है गाड़ी, क्योंकि स्टार्ट करी हुई है तो यहाँ पे रेडी लिखा हुआ आ रहा है। और सीट बेल्ट के लिए बोल रहा है, फास्टन सीट बेल्ट। ये अगर आप देखते हो तो ये आपका बूट स्पेस अनलॉक करने के लिए खुलेगा नहीं, सिर्फ यहाँ से अनलॉक होगा, और बंद करने के लिए आपको बाहर ही जाना पड़ेगा। ये वाइपर के लिए, रियर के लिए। यहाँ पे आपका जो ORBM है, ये लेफ्ट राइट सिलेक्ट करके अनफोल्ड बोथ, ऑटो टिल्ट लिफ्ट। तो यहाँ पे आपको ये जो कंट्रोल्स हैं, जैसे ये दिखा रहा है अभी फिलहाल, पहले मैंने अनफोल्ड कर देता हूँ, यहाँ से आप अनफोल्ड कर सकते हो। उसके बाद एडजस्टमेंट, जैसे राइट सिलेक्ट करता हूँ मैं, ठीक है, तो ये देखो यहाँ से ORBM आपको कुछ इस तरीके से काम करेगा। ये हमें पहले भी आप देख चुके हो, हमने इससे पहले ये वाला फीचर ORBM एडजस्ट करने वाला कौन सी गाड़ी में देखा था आप बताओ, मैं लास्ट में आपको बताऊंगा। और यहाँ पे लाइट्स की सेटिंग है, ऑटो पे रखना है, फॉग लैंप्स ऑन ऑफ करने के लिए ये सारी सेटिंग्स हैं। कार मोड, इको, नॉर्मल, स्पोर्ट्स, 3 ड्राइव मोड मिलेंगे इसमें आपको, ठीक है। और ये ऑफ जो रीजनरेशन मोड है, लो, मिड और हाई, यहाँ पे अपना रीजनरेशन मोड अपने आप सिलेक्ट कर सकते हो ड्राइव मोड के साथ। कैलेंडर आ रहा है, डेट आ रही है, डिवाइस सेटिंग आपको यहाँ मिल जाएगी। ये होम का बटन है, यहाँ पे एप्स आप यहाँ से खोल सकते हो। एंड्रॉयड ऑटो, एप्पल कारप्ले वायरलेस मिलेगा विद 8 स्पीकर्स। गेमिंग वगैरह कर सकते हो, गेम्स इसमें ऑलरेडी डाउनलोड करे हुए हैं। यहाँ से एसी का टेम्परेचर कम ज़्यादा कर सकते हो आप, जो कि ऑन हो चुका है लो पे, ठीक है। और डुअल जोन है, देखो जैसे यहाँ पे 16.5 है, यहाँ पे 18.5 है, तो डुअल जोन टेम्परेचर आप एसी का रख सकते हो। फ्रंट की सीट वेंटिलेटेड है, जैसे मैंने आपको बताया था, सीट्स ऑफ करी हुई हैं, तो यहाँ जैसे मैं प्रेस करूँगा ये ऑन हो जाएगी और यहीं से ये ऑफ हो जाएगी। फ्रंट की दोनों सीट वेंटिलेटेड आपको मिलेंगे। एयर रिसर्कुलेशन के लिए आप यहाँ बटन सेट कर सकते हो। ये एसी मोड्स हो गए, और यहाँ से फैन स्पीड आप अपनी कम ज़्यादा कर सकते हो। फ्रंट रेयर डिफॉगर के लिए अलग से एक बटन दिया गया है, और यहाँ पे जब आप इसकी डिस्प्ले की ब्राइटनेस वगैरह कम ज़्यादा करनी है तो यहाँ से बटन यूज़ कर सकते हो। वाईफाई, साउंड कनेक्टिविटी वगैरह के लिए ऊपर शटर डाउन करोगे तो यहाँ सारे आपको फीचर्स दिए हुए हैं। और शटर कर देते हैं ऊपर। उससे नीचे आओगे, यहाँ पे 2 AC वेंट्स हैं। अब आपको गियर लीवर जो इसमें देखो पर्टिकुलर हर एक बटन अलग से बनाया गया, ये कस्टमाइज कर सकते हो आप। रिवर्स, न्यूट्रल, ड्राइव, और ये पार्क के टाइम पे गाड़ी पार्क है। गियर ड्राइव करना है तो D सिलेक्ट करो, रिवर्स करना है तो R सिलेक्ट करो, और अगर न्यूट्रल करनी है तो N सिलेक्ट करो। AC वेंट्स 2 यहाँ पे दिए गए हैं, देखो को ड्राइवर साइड 2 AC वेंट्स यहाँ पे हैं, 2 AC वेंट्स यहाँ पे दिए गए हैं ड्राइवर के साथ, ठीक है। और एक वेंट यहाँ पे दिया गया है, और 2 वेंट्स ही पीछे दिए गए हैं। तो तकरीबन गाड़ी में आगे ही आप देख रहे हो 5 वेंट्स हैं, और एक पीछे 6 AC वेंट्स आपको मिल जाते हैं। नीचे एक पॉकेट टाइप बनाई हुई है, जाली टाइप, सामान वामान कैरी करने के लिए। यहाँ 2 कप होल्डर्स हैं। ये म्यूजिक सिस्टम के कंट्रोल्स दिए गए हैं यहाँ पे, जो कि वॉल्यूम कम ज़्यादा करने के काम आएंगे। हैजार्ड लाइट के लिए, ये आपका गाड़ी लॉक अनलॉक के लिए, ठीक है, यहाँ से आप गाड़ी लॉक अनलॉक कर सकते हो। आर्मरेस्ट सॉफ्ट टच में है, बट स्लाइडेबल नहीं दिया गया। और स्टोरेज अंदर आप देखोगे तो 2 रेगुलर USB चार्जिंग पॉइंट है, एक आपको पावर आउटलेट मिल जाएगा 12 वोल्ट और 120 वॉट का। ग्लोब बॉक्स ओपन करोगे तो यहाँ भी स्टोरेज इसके अंदर मिल जाती है। फ्रेमलेस, यहाँ पे आपको IRBMs मिलेंगे, फ्रेमलेस है IRBMs। यहाँ वाइट लाइट्स मिल जाती हैं 2। यहाँ माइक्रोफोन वगैरह रखे जाते हैं जब आपका फोन कनेक्ट होगा तब बातचीत करने के लिए। वेंटी मिरर है यहाँ पे, को ड्राइवर साइड लाइट नहीं है, बट वेंटी मिरर दिया गया। और सनवाइजर की क्वालिटी भी काफ़ी अच्छी है, और ड्राइवर साइड भी वेंटी मिरर दिया गया है। और सनवाइजर की क्वालिटी तो देखो काफ़ी स्ट्रॉन्ग और काफ़ी अच्छी दी गई है। अब चलते हैं इसके बोनट में, वहाँ भी कुछ है क्या। मैं इसका बोनट ओपन करता हूँ। यहाँ कोई इंसुलेशन पैडिंग वगैरह नहीं दी गई है, और ना ही कोई ऐसे जरूरत है, बट लगी होती है तो थोड़ी अच्छी लगती है। यहाँ आपका एसेसरीज के लिए बैटरी, मोटर वगैरह
जो हैं वो यहाँ पे प्लेस करी गई हैं। कोई फ्रंट स्टोरेज वगैरह आपको नहीं मिलेगी इसके अंदर। बाकी पार्ट्स, जब बिल्ड क्वालिटी अच्छी है तो काम काफ़ी अच्छे तरीके से करा गया है। आपको यहाँ देख के भी पता चलेगा कि बिल्ड क्वालिटी इसकी 5 स्टार होगी। आपका विनफास्ट VF6 वाइंड सेकंड बेस वेरिएंट का इंटीरियर, एक्सटीरियर और बैटरी मोटर स्पेसिफिकेशंस। अब बात करूं मैं इसमें पावर वगैरह की, आपको जो मैक्सिमम मोटर की परफॉर्मेंस जो मिलेगी 201 bhp की पावर प्रोड्यूस करेगी और 310 Nm का टॉर्क जनरेट करेगा और 0 to 100 8.9 सेकंड में क्लेम कर रही है कंपनी। बाकी टेस्ट कभी ड्राइव करके देखेंगे तो कितने में होगी। बाकी हाँ, गाड़ी आपको कैसी लगी, क्या आपके ओपिनियन है इलेक्ट्रिक गाड़ी के बारे में, वो आप कमेंट बॉक्स में बता सकते हो। हम मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में, जब तक टाटा बाय बाय, भारत माता की जय।